गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज चैप्टर 12 करेंगे कोरिलेशन। व्हाट इज कोरिलेशन? कोरिलेशन क्या होता है? इट इज स्टैटिस्टिकल मेथड ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल लाइक बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। तो मतलब क्वांटिटेटिव मात्रात्मक जो संबंध है दो वेरिएबल के अंतर्गत जिसके द्वारा निकाला जाता है उसे कोरिलेशन कहा जाता है। जैसे प्राइस और डिमांड दो वेरिएबल हैं, तो इनमें अगर हमारा कोई रिलेशनशिप आ रहा है, कोई संबंध आ रहा है, तो वो कितनी मात्रा में आ रहा है उसको कैलकुलेट करने के मेथड को क्या कहा जाता है? कोरिलेशन या सहसंबंध। डेफिनेशन क्या है इसकी? अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सटन एंड काउंडन, व्हेन द रिलेशनशिप इज ऑफ ए क्वांटिटेटिव नेचर, the appropriate statistical tool for discovering and measuring the relationship and expressing it in a brief formula is known as correlation। कि जब हमने मात्रात्मक कोई दो चरों के अंतर्गत संबंध ज्ञात करना होता है, तो जो हमारा स्टैटिस्टिकल टूल है, सबसे अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टूल कौन सा है? कोरिलेशन है, जो एक चर और दूसरे चर के बीच में संबंध स्थापित करता है और उसके मतलब उसका एक ब्रीफ फार्मूला है जिसके द्वारा हम ये संबंध पता कर सकते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल में आइदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। हियर इज ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। तो जो सहसंबंध होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और नेगेटिव ऋणात्मक भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल मूव टू द सम डायरेक्शन, दैट इज when one increase the other also increase, and when one decrease the other also decrease, such a relation is called positive correlation। तो पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? कि जब दोनों चर एक ही दिशा में या तो बढ़ रहे हैं या एक ही दिशा में कम हो रहे हैं। जैसे प्राइस और सप्लाई का रिलेशनशिप जो होता है, जो इस एग्जांपल में दिखाया गया है। जैसे ये टेबल है, इसमें ए पार्ट और बी पार्ट में जैसे एक्स और वाई का रिलेशन दिखाया गया। जैसे इसमें एक्स इंक्रीज हो रहा है 10 से 20, 30, 40, इसी तरह से वाई भी इंक्रीज हो रहा है 100, 150, 200 एंड 250। और बी पार्ट में दिखाया गया है कि जैसे डिक्रीज हो रहे हैं, एक्स भी डिक्रीज हो रहा है 50, 40, 30, 20, और वाई भी डिक्रीज हो रहा है 200, 150, 150। तो इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज एक ही डायरेक्शन में होना, ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव कोरिलेशन। अब है नेगेटिव कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। जब दोनों जो चर होते हैं वो विपरीत दिशा में चलते हैं, जैसे प्राइस और डिमांड के एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव कोरिलेशन। जैसा कि इस टेबल में दिखा रखा है, एक्स इंक्रीज हो रहा है पर वाई क्या है? डिक्रीज हो रहा है। लीनियर एंड नॉन लीनियर कोरिलेशन। लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन ए कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इट इज कॉल्ड लीनियर कोरिलेशन। एक ही मतलब स्थिर प्रोपोर्शन में जब वेरिएबल चेंज होते हैं तो उसे लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। इफ द टू सेट ऑफ डाटा बियरिंग फिक्स्ड प्रोपोर्शन टू ईच अदर आर शोन ऑन ए ग्राफ पेपर, their relationship will be indicated by a straight line, thus linear correlation implies a straight line relationship। जैसे अगर हम दो चरों का संबंध को अगर ग्राफ पेपर पर प्लॉट करते हैं और एक सीधी रेखा हमें नजर आती है, तो उसे कहा जाता है लीनियर कोरिलेशन। नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? व्हेन द टू वेरिएबल डू नॉट चेंज इन एनी कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जब दो चर किसी भी कांस्टेंट प्रोपोर्शन में परिवर्तित नहीं होते, तो उस रिलेशनशिप को नॉन लीनियर कोरिलेशन कहा जाता है। और ऐसा जो रिलेशनशिप होता है ये एक स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा के रूप में शो नहीं होता। जैसे इस एग्जांपल में लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में बताया गया, तो देखिए जैसे इसमें जो ए सीरीज है इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 मीन्स हर एक में 2 का डिफरेंस आ रहा है। ऐसे ही बी सीरीज में 5, 10, 15, 20, 25, 5 का डिफरेंस आ रहा है। और नॉन लीनियर में जैसे 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, तो इसमें तो हमारा इक्वल आ रहा है। बट जो नेक्स्ट है 3 के बाद 7, 7 के बाद 12, 12 के बाद 18, इसमें क्या है? हमारा डिफरेंट आ रहा है। नेक्स्ट है सिंपल एंड मल्टीपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन इंप्लॉइज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल ओनली,
लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। सिंपल कोरिलेशन होता है जो दो चरों के बीच के संबंध को प्रकट करता है, जैसे मनी और सप्लाई में हो गया, डिमांड और प्राइस में हो गया। और मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है कि व्हेन द रिलेशनशिप अमंग थ्री आर मोर देन थ्री वेरिएबल इज स्टडी साइमल्टेनियसली। जब तीन या तीन से ज़्यादा चरों के परिवर्तन को या उनके संबंध को इकट्ठा पढ़ा जाता है तो उसे कहते हैं मल्टीपल कोरिलेशन। इट इज कॉल्ड मल्टीपल कोरिलेशन। इन केस ऑफ सच कोरिलेशन द एंटायर सेट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज साइमल्टेनियसली स्टडीड। जैसे अगर हम ये देखें कि इफेक्ट ऑफ रेनफॉल, मैन्योर, वाटर एटसेट्रा ऑन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी ऑफ व्हीट, कि अगर हम गेहूं की उत्पादकता के बारे में अध्ययन करते हैं तो हमें कितनी वर्षा हुई, कितनी खाद डाली, कितना पानी दिया, इन सब का अध्ययन करना पड़ेगा। डिग्री ऑफ कोरिलेशन, डिग्री ऑफ कोरिलेशन को कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहा जाता है। तो कई तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव डिग्रीज होती हैं। पहले है परफेक्ट कोरिलेशन। व्हेन टू वेरिएबल चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन इट इज कॉल्ड परफेक्ट कोरिलेशन। इट मे बी ऑफ टू काइंड। जब दोनों वेरिएबल सेम दिशा में परिवर्तित होते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? परफेक्ट कोरिलेशन। ये दो तरह का होता है, एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव और दूसरा होता है परफेक्ट नेगेटिव। कोरिलेशन इज परफेक्टली पॉजिटिव व्हेन प्रोपोर्शनेट चेंज इन टू वेरिएबल इज इन द सेम डायरेक्शन। सेम ही डायरेक्शन में परिवर्तन हो रहा है तो इसे हम +1 के रूप में शो करते हैं। परफेक्ट नेगेटिव, जब दोनों बिल्कुल विपरीत दशा में जा रहे हैं तो इसे -1 के रूप में शो करते हैं। सेकंड होता है एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। इफ देयर इज नो रिलेशन बिटवीन टू सीरीज, अगर दोनों में कोई संबंध ही नहीं है और एक के परिवर्तन का दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता तो एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन होता है। थर्ड है लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। बिटवीन परफेक्ट कोरिलेशन एंड एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन देयर इज ए सिचुएशन ऑफ लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। इन रियल लाइफ वन मोस्टली फाइंड लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो इसमें कुछ मात्रा में संबंध होता है तो इसे मोर देन 0 या लेस देन 1 के रूप में शो किया जाता है। तो इसके आगे 0 से 1 के बीच में कोरिलेशन होते हैं तो इसको आगे डिनोट किया जाता है हाई, मॉडरेट एंड लो। जब कोरिलेशन 0.75 से 1 के बीच में होता है तो उसे हाई कोरिलेशन कहा जाता है। मॉडरेट जब 0.25 से 0.75 तक होता है और लो जब 0 से 0.25 तक होता है। तो ये डिग्रीज की एक टेबल बना रखी है। परफेक्ट होता है +1 और -1, हाई होता है 0.75 प्लस और 1 प्लस, इसी तरह से माइनस में भी यही होगा। मॉडरेट 0.25 एंड 0.75 प्लस और माइनस में भी होगा। लो होता है 0 से 0.25 प्लस और माइनस में, और 0 दोनों में अगर 0 होता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग कोरिलेशन। तो तीन मेथड हैं इसके, एक स्कैटर डायग्राम है, एक कार्ल पियर्सन है और एक स्पीयरमैन रैंक है। तो स्पीयरमैन रैंक आपका जो है इस बार कट गया हुआ है तो दो ही मेथड करेंगे। स्कैटर डायग्राम क्या होता है? ये स्कैटर डायग्राम ऑफर ए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन एंड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। टू मेक स्कैटर डायग्राम डेटा आर प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ पेपर। तो इसमें स्कैटर डायग्राम जो है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है कोरिलेशन की। इसमें हम जो है डाटा को प्लॉट करते हैं ग्राफ पेपर पर, और डॉट जो है वो हर वैल्यू के लिए मार्क किया जाता है। द कोर्स ऑफ दोज डॉट वुड इंडिकेट डायरेक्शन एंड क्लोजनेस ऑफ द वेरिएबल। तो उसके डॉट्स के आधार पर हम ये देखते हैं कि इसकी डायरेक्शन क्या है और कितनी क्लोज हैं ये वेरिएबल एक दूसरे के। जैसे ये पिक्चर जो है ये शो की हुई है, इस पिक्चर से हमें क्या पता चलता है? as should be clear from the scatter diagram, closeness of the dots toward each other in a particular direction indicate higher degree of correlation। अगर तो बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सारे डॉट्स तो उसे हायर डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहा जाता है। इफ द डॉट्स आर स्कैटर्ड इट इज एन इंडिकेशन ऑफ लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। तो ये लो डिग्री होता है। जैसे इसमें देखिए ये जो पहली पिक्चर है इसमें परफेक्ट पॉजिटिव है, बिल्कुल सीधी लाइन जा रही है हमारी ओ से। और जो सेकंड है ये परफेक्टली नेगेटिव है क्योंकि इसमें वाई से ये लाइन नीचे की ओर जा रही है अपोजिट डायरेक्शन में। सी में हमारे पास सारे पास पास ही हैं ये डॉट्स, तो ये होता है पॉजिटिव, मतलब परफेक्ट होता है इसे। और जो ये रिवर्स जा रहा है ये नेगेटिव होगा डी पार्ट में, और ई पार्ट में ये सारे बिखरे बिखरे से जो डॉट्स हैं इसमें हमारा नो कोरिलेशन होगा। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या होती हैं स्कैटर डायग्राम की? स्कैटर डायग्राम इज ए वेरी सिंपल मेथड। ये बहुत ही आसान मेथड है और इसको आसानी से हम
अध्ययन कर सकते हैं दो वेरिएबल के रिलेशनशिप के लिए। सेकेंड है जस्ट ए ग्लैंस एट डायग्राम इन इज एनफ टू नो इफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल हैव एनी रिलेशन आर नॉट। देखकर ही हमें पता चल जाता है कि वेरिएबल में कोई रिलेशन है या नहीं है। स्कैटर डायग्राम आल्सो इंडिकेट वेदर द रिलेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, और इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि संबंध जो है वो धनात्मक है या ऋणात्मक। हानियां क्या है? स्कैटर डायग्राम डज नॉट मेजर द प्रिसाइज एक्सटेंड ऑफ कोरिलेशन, कितनी मात्रा में है ये नहीं हमें पता चलता इससे। इट गिव्स ओनली एन अप्रोक्सीमेट आइडिया ही हमें पता चलता है रिलेशन का। इट इज नॉट ए क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल, इसमें हमें मात्रा पता नहीं चलती, ये केवल क्वालिटेटिव है, गुणों के बारे में ही बताता है। अब जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें हाइट और वेट दे रखा है, तो इसका रिलेशनशिप हम कैसे डायग्राम में शो करेंगे? ये देखिए, ओ एक्स पर हमने वेट दिखाया और ओ वाई पर हमने हाइट दिखाई है। तो अब जैसे पहले में हमारी हाइट 180 है और वेट 65 है, इन दोनों को मेजर करके हम एक डॉट लगा देंगे। इसी तरह से सेकंड में 150 और 54 को डॉट लगा देंगे, थर्ड में 158 और 55 को, इस तरह से हम सारे डॉट्स लगा देंगे। तो हम ये डॉट्स देख रहे हैं कि एक दूसरे के पास पास हैं, तो एक सीधी लाइन भी हमारी बन सकती है। तो इसको देखकर ही हमें ये पता चलता है कि इनका जो रिलेशनशिप है वो क्या है? पॉजिटिव है। हाइट और वेट जो स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप है पॉजिटिव है, कि अगर बच्चे की हाइट ज़्यादा होती है तो उसका वेट भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ये लर्निंग बाय डूइंग क्वेश्चंस हैं, ये आपने अपनी नोटबुक में कर लेने। सेकंड मेथड है कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। स्कैटर डायग्राम मेथड ऑफ कोरिलेशन मेयरली इंडिकेट द डायरेक्शन। स्कैटर डायग्राम तो केवल हमें डायरेक्शन पता चलती थी, पर जो ये कार्ल पियर्सन का मेथड है, इससे हमें क्वांटिटी पता चल जाएगी कि कितनी मात्रा में रिलेशन होता है। इसका कार्ल पियर्सन ने इसका कोफिशिएंट का फार्मूला दिया था, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन एन स्टैंडर्ड एविएशन एक्स एंड स्टैंडर्ड एविएशन वाई। मॉडरेट वर्जन, उसके बाद मॉडरेट वर्जन भी आया एक कार्ल पियर्सन का, जिसमें फार्मूला था आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई सिग्मा वाई स्क्वायर होल अंडर रूट। अब इसको कैसे हमने सॉल्व करना है ये एग्जांपल से देखिए। पहले एक्स जो दे रखा है हमारा 2 3 4 5 6 7 8, इसका हम टोटल कर लेंगे। सिग्मा एक्स आ जाएगा 35 और एन है इसका 7, तो मीन निकाल लेंगे 35 अपॉन 7, 5 आ गया। फिर हम नेक्स्ट टेबल में हम स्मॉल एक्स निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, एक्स माइनस मीन। तो मीन हमारा 5 आया, तो सभी में से हमने 5 माइनस कर देना है। 2 में से 5 माइनस किया, 3 में से किया, 4 में से किया, तो इस तरह से -3 2 -2 -1 0 1 2 3 आया। अब इनका टोटल कर लेंगे। सिग्मा एक्स, माइनस वाले हमारे पास 6 आए हैं तो प्लस वाले भी 6 हैं, तो सिग्मा एक्स 0 आ जाएगा। फिर हमने स्मॉल एक्स का स्क्वायर कर लेना है। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4 एंड 3 3 जा 9। तो अब इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा एक्स स्क्वायर 28। अब सेम प्रोसेस हम वाई वेरिएबल के लिए करेंगे। इसका टोटल कर लेंगे। सिग्मा वाई 70 है, एन 7 है, तो वाई मीन आ गया 10। तो अब सब में से माइनस कर देंगे 10 को, स्मॉल वाई निकाल लेंगे, फिर इसका सिग्मा वाई का टोटल कर लेंगे, फिर स्मॉल वाई का स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद एक्स, स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई -6 प्लस का 18 आ गया, -2 मल्टीप्लाई -3 प्लस का 6 आ गया। इस तरह से हम ये टोटल कर लेंगे, सिग्मा एक्स वाई आ जाएगा हमारे पास 58। अब फार्मूला लगाएंगे, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई हमारा है 58 अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर है 28, सिग्मा वाई स्क्वायर है हमारे पास 130। फार्मूला आ जाएगा 58 अपॉन 28 मल्टीप्लाई 130 अंडर रूट, मल्टीप्लाई कर देंगे 3640 अंडर रूट सॉल्व करके 58 अपॉन 60.33 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा प्लस का 0.96। तो इट इज ए सिचुएशन ऑफ हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसी तरह से हम ये एज ऑफ हस्बैंड एंड एज ऑफ वाइफ की ये जो है कैलकुलेशन कर लेंगे इस एग्जांपल में। पर कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो मीन है वो पॉइंट्स में आ जाता है, तो उसके लिए हमें फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक और शॉर्टकट मेथड से भी हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं कोरिलेशन। उसका फार्मूला है आर इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई माइनस सिग्मा डी एक्स मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई अपॉन एन ओवर
सिग्मा डी एक्स स्क्र माइनस सिग्मा डी एक्स स्क्र अपॉन एन अंडर रूट मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई स्क्र माइनस सिग्मा डी वाई स्क्र अपॉन एन अंडर रूट। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल से देखिए। प्राइस एंड सप्लाई का दिया हुआ है, प्राइस है 4, 6, 8, 15 एंड 20। तो इसमें हम सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे बीच वाली संख्या, जैसे 8 को हमने ए मान लिया, तो डेविएशन निकालने के लिए dx निकालने के लिए सब में से 8 माइनस करेंगे। 4 माइनस 8 माइनस का 4 आ गया, 6 माइनस 8 माइनस का 2, 8 माइनस 8 0, 15 माइनस 8 7 एंड 20 माइनस 8 12। तो सिग्मा dx आ गया हमारे पास 13। अब dx का स्क्वायर कर लेंगे, 4 4 जा 16, 2 2 जा 4, 0 7 7 जा 49, 12 12 जा 144। तो dx सिग्मा dx स्क्वायर आ गया 213। इसी तरह से सेम प्रोसेस y के लिए 10 15 20 25 30, a मान लिया 20 को, dx dy निकाल लेंगे, -10 -5 0 5 एंड 10, सिग्मा dy आ गया 0। dy स्क्वायर निकाल लेंगे, 100 25 0 25 100, सिग्मा dy स्क्वायर आ गया 250। अब निकालेंगे dx dy। dx हमारा है -4 पहले का, dy है -10, तो 4 10 जा 40 प्लस का आ जाएगा, 2 5 जा 10 प्लस का हो जाएगा, 0 आ गया, फिर 7 5 जा 35 एंड 12 10 जा 120, सिग्मा dx dy आ गया 205। उसके बाद फार्मूले में पुट कर लेंगे, dx dy हमारे पास 205 है, माइनस सिग्मा dx है 13, सिग्मा dy है 0, 13 मल्टीप्लाई 0 अपॉन n है हमारा 5 ओवर सिग्मा dx स्क्वायर है 213 माइनस सिग्मा dx ऊपर जो देखा था 13 का स्क्वायर अपॉन 5 मल्टीप्लाई 250 dy स्क्वायर 250 है, माइनस dy ऊपर था 0 का स्क्वायर अपॉन 5। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 0.97 प्लस का, तो ये हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमने कैलकुलेशन और इजी करनी है तो स्टेप डेविएशन मेथड प्रयोग कर सकते हैं। तो इसका फार्मूला है r इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डैश डी वाई डैश, सेम फार्मूला है, बस इसमें एक और सीरीज ऐड हो जाएगी, डी एक्स डैश डी वाई डैश। इसी तरह से माइनस सिग्मा डी एक्स डैश मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई डैश अपॉन एन ओवर सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी एक्स डैश स्क्वायर अपॉन एन मल्टीप्लाई सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई डैश स्क्वायर अपॉन एन। अब ये एग्जाम्पल है, इसमें पहले हमने वही a मान लेना है, जैसे 15 को a मानना है, इसमें -10 -5 0 5 10। अब dx हमारे पास ये आया। अब हम इसमें देखते हैं कि 5 जो है ये कॉमन ले सकते हैं, तो अगर हमने 5 कॉमन ले लिया तो dx डैश जब हम निकालेंगे तो सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, 10 को 5 से डिवाइड किया, -2 -1 0 1 एंड 2, तो फिर dx डैश का स्क्वायर कर देंगे, 4 1 0 1 4। इसी तरह से सेम प्रोसेस डिमांड के लिए, इसमें भी हमने 30 को 0 मान लिया, a मान लिया है, तो 10 5 -5 -10, इसमें भी हम 5 को जो है कॉमन ले सकते हैं, तो dy डैश के लिए 2 1 0 -1 -2, dy डैश का स्क्वायर कर देंगे, 4 1 0 1 4। अब dx डैश dy डैश मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई 2, तो माइनस का 4, -1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1, 0 मल्टीप्लाई 0 0 आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 1 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई माइनस का 2 माइनस का 4 आ जाएगा, तो सिग्मा dx डैश dy डैश माइनस का 10 आ जाएगा। तो अब ये सारी जो वैल्यूज हैं ये फार्मूले में प्लॉट कर देंगे और हमारे पास आंसर आएगा -1, तो नेगेटिव कोरिलेशन आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये कोरिलेशन वाला जो चैप्टर है ये कंप्लीट करना है। इसके रिगार्डिंग एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपने करने हैं और रैंक कोरिलेशन के क्वेश्चन आपने नहीं करने हैं। थैंक यू।